हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। उत्तराखंड को श्रेय जाता है इस हिमालयानाम नगाधिराजः पर्वत का हृदय कहने का। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ वहां विद्यमान है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। उसकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन औषधियां उत्पन्न होती हैं। वो पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ये पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किमी की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें कराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। जहां आज हिमालय है, वहां कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। ये 2 विशाल भू खंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारलैंड और दक्षिण में गोंडोनालैंड नाम के 2 भू खंड थे। लाखों वर्षों इन दोनों भू खंडों का अपर्दन होता रहा और अपर्दित पदार्थ टेथिस सागर में जमा होने लगे। ये 2 विशाल भू खंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए। ये क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों के निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत का वह भाग जो महान हिमालय के दक्षिण समानांतर तक फैला हुआ है, लघु हिमालय कहलाता है। यह अंचल मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मध्य हिमालय ही है। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 1628 मीटर से लेकर 3000 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर है। हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों हिम तथा आलय से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ बर्फ का घर होता है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सगरमाथा, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बती में चोमोलुंगमा कहते हैं। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम बंदरपुंज है। ये चोटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 13,731 फुट है। इसे सुमेरु भी कहते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हिमालय से लाई गई नदियों के मैदान है। हिमालय की श्रेणियां मानसूनी हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारत के राज्यों में वर्षा करवाती है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है, तब सूर्य की किरणों से हिमालय की शोभा निखर आती है। हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ के पेड़ों से भरा है। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं, जैसे भालू, हाथी, चीता, गेंडा, बंदर, हिरन आदि। यह पशु यहाँ पर सुरक्षित अपना जीवन व्यापन करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोब के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवानालैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था, जिसके विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणामस्वरूप भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। ऊपरी क्रीटेशियस काल में भारतीय प्लेट ने तेजी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की और तकरीबन 6000 किमी की दूरी तय की। यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के बीच ये टकराव समुद्री प्लेट के निमज्जित हो जाने के बाद ये समुद्री अब महाद्वीपीय टकराव में बदल गया और केंद्रीय हिमालय की रचना हुई। तब से लेकर अब तक तकरीबन 2500 किलोमीटर की भूपटलीय लघुकरण की घटना हो चुकी है।
साथ ही भारतीय प्लेट का उत्तरी पूर्वी हिस्सा 45 अंश के आसपास घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम चुका है। इस टकराव के कारण हिमालय की 3 श्रेणियों की रचना अलग अलग काल में हुई, जिसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, अर्थात पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और सबसे अंत में शिवालिक की रचना हुई।